बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जन रजब लागे नहीं जम जाल मरावाण। स्वामी दादू सुमरिए गइए निर्मल ज्ञान। मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान। भगत कहाँ जोगी जति खट दर्शन विश्राम। जगन्नाथ जगदीश को बजे ताहि प्रणाम। सब संतन से विनती जे सुमरे जगदीश। हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। सब संतन से विनती अपनी अपनी डोर। सब दे विवेकी पार की सिर माता रामोर। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय। स्वामी दादू सारसा सुंदर दूजानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय। गड़सी सारी मांड में करता करे सोय। सदगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम। सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्सिक पर बल जाऊं। दादू आदू पीर अमरपुरी के राव। नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है बाव। चरण तुम्हारा प्राण हमारा तारणहारा गौतम। जो गहे विचारा लगे न बारा बिन श्रम पारा सोतम। सब मिटे अंधारा होए उजारा निर्मल सारा सुख राशि। दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी। सतगुरु चरण
अभय पद सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा मस्तक धरणा मस्तक राम राम कहे दुष्ट तिरणा राम राम कहे सतगुरु चरणा मस्तक धरणा राम राम कहे दुष्ट तिरणा राम राम कहे भगति मुगति बैकुंठा जाई भगति मुगति बैकुंठा जाई बैकुंठा अमर लोक फल ले आए अमर लोक फल सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु राम राम कहे दुष्ट तिरणा राम राम कहे सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा राम राम कहे दुष्ट तिरणा राम राम कहे परम पदारथ मंगल चारा परम पदारथ मंगल चारा मंगल सायब के सब भरे भंडारा सायब के सब सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा मस्तक धरणा मस्तक राम राम कहे दुष्ट तिरणा राम राम कहे सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु राम राम कहे दुष्ट तिरणा राम राम कहे नूर तेज ज्योति अपारा नूर तेज ज्योति अपारा ज्योति दादू राते सिरजनहारा दादू राते सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा मस्तक धरणा मस्तक राम राम कहे दुष्ट तिरणा राम राम कहे सतगुरु चरणा मस्तक धरणा
बोलो सतगुरु जी महाराज की। क्यों पायो मिनका जन्म, क्यों बिसरायो पीव, किसन दास बोलो फिरे किन भरोसे जीव। आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सरियाने को काज। दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नामन छोड़, जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़। दादूनी का नाम है 3 लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करे रे मन ये विचार। दादूनी का नाम है हरि हृदय विसार, मूरत मन माहे बसे श्वासे श्वास संभाल। श्वासे श्वास संभालता एक दिन मिले आए, सुमरण पेंडा सेठ का सतगुरु दिया बताए। क्या मूले अस बोलिए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकारत को। वो कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे, चंचल मन ने चले नहीं, चंचल मन ने चले नहीं। निस दिन फिरे उदास कैसे जिए, साईं संगन पास कैसे जिए, साईं संगन पास। नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश, नेह नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश रे, प्रीत नहीं प्रकाश। साहिब का सुमरण नहीं, साहिब का सुमरण चंचल मन ने सली नहीं, चंचल मन ने निस दिन फिरे उदास कैसे जिए, साईं संगन पास कैसे। जिस देखे तू भूलिया प्रण पिंड बदलना मास, जिस देखे तू भूलिया प्रण पिंड बदलना मास रे, पिंड बदलना मास। सो तो जल बल जाएगा
भल जाएगा। झूठाई भोग विनाश, झूठाई भोग विनाश कैसे जिए साईं संगन पास कैसे। चंचल मन ने सल नहीं, चंचल मन ने सल नहीं, निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास। जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास, जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास रे सुमरे श्वासे श्वास। दादू प्रगट प्यू मिले, दादू प्रगट प्यू मिले, संगन पास कैसे। चंचल मन ने सल नहीं, चंचल मन ने सल नहीं, निस दिन फिरे उदास कैसे जिए साईं संगन पास कैसे। बोलो सतगुरु जी महाराज की। कहिए सलाम हमारी राम को, नैन रहे जरलाए तुम्हारे नाम को। कमल गए कमला कल्याणी जावसी, हर हाँ बाजने से बाड़ी में भंवर फेर नहीं आवसी। संधिया चले उतावला बटऊ वन खंड माय, बरिया नहीं ढील की दादू पे गगर जाए। बताओ चलना आज के काल, बताओ चलना आज के काल, बताओ समझ रे देख कहाँ सुख सोए रे मन राम संभाल। समझ रे देख कहाँ सुख सोए रे मन राम संभाल। बताओ
चलना आज के काल बताओ। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए। बताओ पक्षी बैठे आए। ऐसे यूं सब हाट पसारा आप को जाई। ऐसे यूं सब हाट पसारा आप को जाए। बताओ चलना आज के काल। समझर देख कहाँ सुख सोए रे मन राम संभाल। समझर देख कहाँ सुख सोए रे मन राम संभाल। कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिन्हें खोवे मन मूल। कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिन्हें खोवे मन मूल। बताओ जिन्हें खोवे मन मूल। ये संसार देख जिन्हें भूले। ये संसार देख जिन्हें भूले। सब ही से मल फूल। बताओ चलना आज के काल बताओ। समझर देख कहाँ सुख सोए। समझर देख कहाँ सुख सोए रे मन राम संभाल। बताओ चलना आज के काल बताओ। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा कहाँ रयोगी लाग। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा कहाँ रयोगी लाग। बताओ कहाँ रयोगी लाग। दादू हरि क्यों सुख सोए। दादू हरि क्यों सुख सोए। काहे ने देखे जाग। बताओ चलना आज के काल बताओ। समझर देख कहाँ सुख सोए। समझर देख कहाँ सुख सोए रे मन राम संभाल। बताओ चलना आज के काल बताओ। बोलो सद्गुरु जी महाराज सर्व संत महापुरुषों। बार बार समझायो अंधा चेत रे।
काकड़ उगी खोज बुआरे खेतरे दारू बोला नाल अराबा छूट सी और हाँ बाजन ये कंचन वर्णी दे फड़ाके फूट सी बाजिंदा मर जाविए कोई मत जानियो बांध पगा जंजीर जंगल में राड़ियो आवे जंगल राजीव चंचेड़े चाम को अरे हाँ बाजिंद से जा मुक्त हो जा ये मिलेगा राम को सुर के सोहम
सुर के सोहम में कोई के प्याला मधुर से पीजो करे लोटी मेरा रे नरा जब मांगे बाकी करे रे जोड़िया दर मीखड़ा सतगुरु है साथी करे लोटी मेरा रे नरा नूर मिलेगा नूर में माटी रे संग माटी नूर मिलेगा नूर में माटी रे संग माटी कई कई हरिजन चढ़ गया इसे औकट गाटी कई कई हरिजन चढ़ गया इसे औकट गाटी करे लोटी मेरा रे नरा जम मांगे बाकी करे रे जोड़िया दर मीखड़ा करे लोटी मेरा रे नरा जम की फर्जी नहीं चले सोई जन सूरा जम की फर्जी नहीं चले सोई जन सूरा पर दास गरीब ने जोगेश्वर पूरा पर दास गरीब ने जोगेश्वर पूरा कर लो निवेड़ा रे नरा जम मांगे बाकी करे रे जोड़िया दर मीखड़ा सतगुरु है साथी करे लोटी मेरा रे नरा दादू धरती करते गड़ग दरिया करते फाल हाकों पर्वत फाड़ते सो भी गाए कान संग ही लागा सब फिरे राम नाम के साथ चिंतामणि हृदय बसे सकल पदार्थ हाथ
सी ऐ शुक्र सागर बस रे मन तू शुक्र सागर बस रे और रे सो दस रे और रे सो दस रे मन तू शुक्र सागर बस रे सभी सोने की लंका होती रावण से रणवीरा सभी सोने की लंका होती रावण से रणवीरा एक पलक में राज बिनसियो एक पलक में राज बिनसियो जम के पड़े जंजीरा मन तू शुक्र सागर बस रे और रे सो दस रे और रे सो दस रे मन तू शुक्र सागर बस रे दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई 11 असोनी संग चले 11 असोनी संग चले गिर जाने काई मन तू शुक्र सागर बस रे और रे सो दस रे और रे सो दस रे मन तू शुक्र सागर बस रे शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए एक पुत्र उतान पात के एक पुत्र पर्यातन पद पाए मन तू शुक्र सागर बस रे एक पुत्र उतान पात के एक पुत्र उतान पात के पर्यातन पद पाए मन तू शुक्र सागर बस रे और रे सो दस रे और रे सो दस रे मन तू शुक्र सागर बस रे नाम देव हो रात निरंजन झांकी शान छपाई नाम देव हो रात निरंजन झांकी शान छपाई एक पलक में देवल फेरो एक पलक में देवल फेरो मरतक गऊ जीवाई मन तू शुक्र सागर बस रे और रे सो दस रे और रे सो दस रे मन तू शुक्र सागर बस रे
काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखो रे भाई। काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखो रे भाई। जाके सब बिन जारा उतरा, जाके सब बिन जारा उतरा। नवलख बालद लाई मन तू सुकरे सागर बसरे। और ने सो दसरे, और ने सो दसरे मन तू सुकरे सागर बसरे। कनक जनेऊ कंद दिखाई भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाई भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, दास गरीब कौन गत पावे। मगर मुक्ति निवासा मन तू सुकरे सागर बसरे। और ने सो दसरे, और ने सो दसरे मन तू सुकरे सागर बसरे। बोलो सदगुरु जी महाराज। एक दृष्टांत आवे छोटो सो कि बरसात का समय हो और एक राहगीर आप रे मार्ग में भटक गयो। आगे खूब लंबा जो है जंगल में जाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी मिली। इस झोपड़ी में ही एक गरीब आदमी सूतो है और शरीर से अपाहिज है, कटे जा भी नहीं सके। इन मास्टर झोपड़ी में वो सब आपरो शरीर की सारी क्रियाएं वटे करे। कभी जो है स्नान सपड़ा भी नहीं करे, नावे धोवे भी नहीं। तो बात झोपड़ी जो है बड़ी जो है मलिन है, गंदी है, बास आ रही है। वो राहगीर मन में विचार करे कि इन रास्ते में और कोई साधन नहीं है और इन झोपड़ी में रहना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर भी रात जो है काटने के लिए, सिर छपाने के लिए कुछ न कुछ साधन चाहिए। इस झोपड़ी में रात रुक जाते हैं। उस झोपड़ी वाले को कहता है कि भाई एक रात का काम है, मैं यहाँ तेरी झोपड़ी में रहना चाहता हूँ। वो झोपड़ी वाला मालिक कहता है कि नहीं, यहाँ नहीं रह सकते, ये झोपड़ी तुम्हारे लायक नहीं है। बोले मैं एक रात की बात है, जैसे तैसे गुजार लूंगा, मुझे रहने दो। बोले ये भी बात नहीं है, बात यह है मैं इस मार्ग में कई लोगों को यहाँ रख चुका हूँ, सुबह जाने पर आनाकानी करते हैं। बोले इस गंदी झोपड़ी में कौन रहेगा? बोले सब कहते हैं यही है, लेकिन सुबह होते होते सबका मन बदल जाता है। इसलिए तू पहले लिखा पढ़ी कर ले कि अगर तू इस झोपड़ी से नहीं जाएगा तो तेरी सारे जान माल जो है वो मेरा हो जाएगा। बोले जो कुछ करना है कर लो, मुझे तो एक रात गुजारना है और इस गंदगी में भला आदमी नहीं रह सकता। उस आदमी ने बहुत सारे जो है वादे किए, बहुत सारे नियम बनाए, फिर उस झोपड़ी में रहने के लिए उसको जगह दी। सुबह होते होते वो जो बास है उसके जैसा हो गया। वो बास अब उसको बुरी नहीं लगती और सुबह उठने पर उसने मन में विचार किया झोपड़ी इतनी भी बुरी नहीं है, जो एक दो दिन और रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। झोपड़ी वाले ने कहा कि भाई निकलो अब। बोले नहीं, आज आज और ठहरने दे, बड़ी झोपड़ी बहुत ही सुंदर है। बोले तू रात को कह रहा था इतनी गंदी झोपड़ी में कौन रहना चाहेगा, मेरी तो मजबूरी है इसलिए रह गया। उसको अपने सारे वादे वगैरह याद दिलवाए तो वो जो है आनाकानी करते करते बाहर निकल गया। इसका सिद्धांत क्या है कि हमारा ये शरीर मल विक्षेप और आवरण के कारण अपने शाश्वत स्वरूप को भूल कर इस गंदी देह कोई जो है इसने सब कुछ मान लिया, यही सब कुछ है और इन विषय और विकारों को ही ये आनंद मान बैठा है। संत महापुरुष कहते हैं आनंद से बहुत दूर है, आनंद इसको मालूम ही नहीं है।
सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से अपना अपना आनंद मानते हैं। तो गरीब साहब अपनी वाणी में कहते हैं, मन तू सुकरे सागर बस रे। जो जिज्ञासु लोग होते हैं, गुरुमुखी लोग होते हैं, परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उन लोगों का यही काम है, उनका सुख भी यही है। पशुवत आदमी होता है, जानवर जैसा होता है, उसका सुख क्या है कि आज खूब खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया। गुरुमुखी आदमी का आनंद जो है कि आज संत मिले, सत्संग मिली, संतों के शब्द मिले, बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही मौज रही। तो हर आदमी के अलग अलग सुख हैं। संत महात्मा गरीब साहब गुरुमुखी आदमी के लिए कहते हैं कि मन तू सुखरे सागर बस रे और ऐसो जस रे। इन संसार में अच्छे और बुरे, शक्तिशाली और निर्बल सभी तरह के लोग हुए, लेकिन जिन्होंने परमात्मा का विश्वास किया उनका एक भी काम असफल नहीं हो सका। उनको सारा संसार उनका दुश्मन हो गया, लेकिन उसका एक भी बाल बांका नहीं कर पाए। एक तरफ संसार के सारे शक्तिशाली लोग थे, लेकिन परमात्मा का विश्वास नहीं होने के कारण उनका कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे पहले रावण का बताते हैं कि रावण जैसे राजा आज तक इतना शक्तिशाली, इतना जो है बलशाली, इतना तपस्वी, इतना तेजस्वी, इतना धनवान राजा हुआ न कोई होगा। अपने पास में तो दो तोड़ा सोना है, उसके तो पूरा स्टेट, पूरी राजधानी, पूरा राज्य, पूरा देश ही सोने का था। तो कहते हैं सभी सोने की लंका होती, रावण से रणधीरा, एक पलक में राज मनुष्य जम के पड़े जंजीरा। दुर्योधन से राजा होते संग मिटोतर भाई, 11 अक्षौणी संग चले थे दे गिर जाने खाई। इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े कुल कुटुंब के परिवार के धनी, लेकिन अधर्म और अनीति से उनका कुछ बचा नहीं। आज भी देख लो, जो अनीति और अधर्म से चलते हैं उनका सर्वविनाश होने वाला है। ये परमात्मा उनको सहन नहीं कर पाता, ये धरती उनको सहन नहीं कर पाती। और परमात्मा कहते हैं, संत महापुरुषों की वाणी कहती है कि तुम कहीं पे भी बुरे कर्म जो है पाताल में बैठ के करोगे तो भी मालूम चल जाएगा, और भजन तुम पाताल में बैठ के करोगे तो भी दुनिया को मालूम चल जाएगा। तो सतगुरु दादू दयाल महाराज कहते हैं, कहाँ शिव बेटा ध्यान धर, कहाँ कबीरा नाम, सो क्यों छाना होगा जेरू कहेगा राम। जिन्होंने भजन किया है उनको ये परमात्मा ऑटोमेटिक ही प्रसिद्ध कर देती है, चारों तरफ जो है उसकी सुगंध फैला देती है। और जो पाप पाताल में भी करोगे तो एक दिन दुनिया को मालूम चल ही जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, परमात्मा का विश्वास करके परमात्मा के नियम के अनुसार हमारे जीवन को जीना चाहिए। इसी में जो है अपने जीवन की जो है सफलता है, इसी से अपना जीवन सफल होने वाला है। और कहते हैं दूसरी तरफ जिनका कोई जाति श्रेष्ठ नहीं, पाति श्रेष्ठ नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई कुछ भी गिनती में नहीं थे, लेकिन परमात्मा का विश्वास होने के कारण परमात्मा ने उनका एक भी काम असफल नहीं होने दिया। कहते हैं रविदास जी महाराज की बहुत जो है हिंदी करना चाहिए, बेइज्जती करना चाहिए, लेकिन परमात्मा ने होने नहीं दी। उन्होंने अपने कंधे से फाड़ करके जो है 7 जन्मों की जो है कहते हैं सोने की जनेऊ बता दी। कनक जनेऊ कंध दिखाई, भक्ति करी रविदासा, दास गरीब कौन गति पावे, मगर मूर्ति निवासा। मन तो सुकरे सागर बस रे और ऐसो जस रे। हम सभी लोग उस राहगीर की तरह इस शरीर को सुख मान बैठे, इन विषय विकारों को सुख मान बैठे। संत महापुरुष कहते हैं ये तेरे साथ में जाने वाला नहीं है, तेरे साथ में तो केवल आत्म के स्थान है ज्ञान, ध्यान और विश्वास। काया के स्थल रहे मन राजा पंच प्रदान, 25 प्रकृति आपा गर्भ गुमान। ये शरीर का परिवार है। क्या है? आपा है, अभिमान है, अहंकार है और 5 विषय और विकार है। ये शरीर का परिवार है। और आत्मा का तो ज्ञान, ध्यान और विश्वास। तो हमें ये संत महापुरुषों की वाणी, सत्संग हमें यही बार बार कहती है, अपने आप को शुद्ध करने का तरीका यही है। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मुसार।
अंतस्थ में भी कभी किसी जीव के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखता, उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति जागृत होती है। बोलो सद्गुरुदेव।